हेलो बच्चों, कैसे हो। हमारा चैप्टर नंबर 1 कंप्लीट हो चुका था। आज हम चैप्टर नंबर 2 क्लास 10th अम्ल, क्षार एवं लवण को पढ़ेंगे। इस अध्याय को पढ़ने से पहले इस अध्याय में जो भी अम्ल, क्षार, लवण आए हैं उनका सूत्र और स्रोत के बारे में हम थोड़ी सी जानकारी ले लेते हैं, ताकि आगे जब हम इस चैप्टर को पढ़ें तो हमें इतनी समस्या ना आए। तो सबसे पहले हम लेंगे प्रमुख अम्ल और इनके प्राकृतिक स्रोत और इनके रासायनिक सूत्र क्या हैं। तो बच्चों, सबसे पहले है हमारा HCl। इसको क्या कहते हैं? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। जो कहाँ से मिलता है? पाचक रस। पाचक रस कहाँ पाया जाता है? आमाशय में। हमारी जो आहार नाल है उसमें आमाशय है, आमाशय में पाचक रस पाया जाता है। इसका अध्ययन आगे हम करेंगे, अभी नॉर्मल हम इतना ही बता रहे हैं। H2SO4 इसको बोलते हैं सल्फ्यूरिक अम्ल या अम्लों का राजा। अम्लों का राजा एक होता है अम्लराज। जहाँ अम्लों का राजा आए तो आपको याद रख लेना सल्फ्यूरिक अम्ल। अम्लराज आए जिसको वो है हमारा HCl प्लस HNO3 3:1 में मिलाया जाता है HCl और HNO3 को, जो बन जाता है हमारा अम्लराज। इसका दूसरा नाम है एक्वारेजिया या शाही पानी या रॉयल वाटर। ये बना हमारा अम्लराज है, ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग होता है। जो क्या है कि इतनी कठोर धातु हैं हमारी AuAg प्लेटिनम, यानी कि सोना, चांदी और प्लेटिनम जैसी धातुओं को भी गला देता है। यानी कि अंतर पता चल गया। सल्फ्यूरिक अम्ल तो है अम्लों का राजा और अम्लराज है हमारा 3:1 में। यदि हम HCl और नाइट्रिक अम्ल को मिलाते हैं तो अम्लराज बनता है। तीसरा आता है हमारा नाइट्रिक अम्ल, जो फिटकरी और सोरा में मिलता है। चौथा एसिटिक अम्ल, सिरके में मिलता है और फलों में मिलता है। टार्ट्रिक अम्ल, जिसका फॉर्मूला मैंने लिखा ही रखा है, इमली और अंगूर में मिलता है। मैलिक एसिड यानी C4H6O5 कच्चे सेब और फलों में मिलता है। फॉर्मिक एसिड, जो लाल चींटी होती है, अगर वो डंक मार देती है आपके तो कुछ टाइम बाद क्या होता है, आपके जलन होती है, तो उसमें हमारा मिलता है फॉर्मिक एसिड लाल चींटी के डंक में। यूरिक अम्ल C5H4N4O3 कहाँ मिलेगा? ये मूत्र में मिलेगा। किसमें? मूत्र में। ऑक्जेलिक एसिड C2H2O4 ऑक्जेलिक एसिड हमारा मिलेगा टमाटर में, और सारेल का एक वृक्ष होता है उसमें भी हमारा ऑक्जेलिक एसिड मिलता है। अगला है हमारा साइट्रिक या सिट्रिक अम्ल। ये समस्त जो खट्टे फल होते हैं, नींबू, आंवला, सिट्रस जो फल होते हैं उनमें ये मिलता है। संतरा, इटिशी, मौसमी। अगला है कार्बोक्सिलिक अम्ल H2CO3। अब ये सभी कार्बोक्सिलिक अम्ल हैं। उसके बाद है हमारा एमिनो अम्ल, यानी कि H2NCHROOH। समस्त प्रोटीन होती है उनमें हमारा एमिनो अम्ल पाया जाता है। लैक्टिक अम्ल C3H6O3 ये हमारा मिलता है दूध या दही में। एक अम्ल है हमारा C76H52O46 जिसको बोलते हैं टैनिक अम्ल। टैनिक अम्ल है जो चाय में मिलता है, और चाय को हम लगभग रोज पीते हैं। सुबह सुबह उठते ही अम्ल का सेवन करते हैं। चाय में कौन सा अम्ल मिला? हमारा टैनिक अम्ल। और अब आता है हमारा एक्वारेजिया। अब एक्वारेजिया अम्लराज या शाही पानी हम बता चुके, यानी कि हम HNO3 और नाइट्रिक अम्ल को 3:1 में मिलाया जाए तो हमारा एक्वारेजिया या शाही वाटर का बनता है। और ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग होता है, जो चांदी, सोना और प्लेटिनम जैसी कठोर धातु को गलाने की ताकत रखता है। अब पढ़ते हैं बच्चों, इसमें जो हमारे क्षार आए हैं NaOH, यानी कि इसको क्या कहते हैं? सोडियम हाइड्रोक्साइड। CaOH का होल ट्वाइस, जिसको दूध या पानी भी बोलते हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। KOH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। NH4OH अमोनियम हाइड्रोक्साइड। और एक है MgOH का होल ट्वाइस मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड।
जिसको बोलते हैं मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। जैसे ही हमारे कई बार क्या हो जाता है, एसिडिटी हो जाती है, यानी कि एसिड की मात्रा हमारे जो आमाशय है उसमें बढ़ जाती है, तो हम उसको नष्ट करने के लिए क्षारीय पदार्थ लेते हैं। उसमें हमारा जो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया है इसी काम का यही काम करता है। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया क्या करता है, एसिडिटी को ख़त्म कर देता है। अगले आते हैं हमारे लवण, सोडियम क्लोराइड यानी NaCl, इसको नमक भी कहते हैं, KCl पोटेशियम क्लोराइड, और Na2SO4 यानी कि सोडियम सल्फेट। तो बच्चों आगे हम पढ़ेंगे अम्ल एवं क्षार में अंतर, सूचक क्या हैं, सूचकों के प्रकार, अम्लों के प्रकार, लिटमस पत्र क्या होता है आदि। इस वीडियो में हमने सबसे पहले जो अम्ल और क्षार तथा जो लवण आए उनके बारे में बताया। आपको इन जो ये सूत्र वगैरह है इनको अच्छे से पढ़ना है, देखना है, और फिर आगे इस चैप्टर को हम शुरू